हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कथा रूप की कक्षा में। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है पांचवें स्कंद से महाराज प्रियव्रत। चतुर्थ स्कंद के अंतिम श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने स्वयंभु मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत का उल्लेख किया, जिन्होंने श्री नारद मुनि से पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी गृहस्थ जीवन को अपनाया। जब परीक्षित महाराज ने यह सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि भगवान के एक महाभागवत भक्त ने ऐसा गृहस्थ आश्रम क्यों स्वीकार किया जो भौतिक बंधनों का मूल कारण तथा मनुष्य जीवन के लक्ष्य में बाधा है। परीक्षित महाराज गरीब भांति परिचित थे कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्तों के लिए गृहस्थ जीवन में उलझने और परिजनों से आसक्त होना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा की, हे द्विजवर, यह मेरी शंका है। पत्नी, बच्चों और घर से आसक्त राजा प्रियव्रत के लिए कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना किस प्रकार संभव हो पाया। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा विचार सर्वथा उचित है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से बहते अमृत से आसक्त हो जाता है और जिसका मन सदैव उनके लीला श्रवण में लीन रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी इस महान स्थिति से गिर नहीं सकता। पानी पी लो, पानी पी लो। गिर नहीं सकता है। हाँ, कभी कभी मार्ग में आई बाधाओं से उसकी गति अवश्य अवरुद्ध हो सकती है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के दोनों विचारों का अनुमोदन किया कि भक्ति में बढ़ा चढ़ा व्यक्ति पुनः भौतिक जीवन के गर्त में नहीं गिर सकता, और जो व्यक्ति पूरी तरह से भौतिकवादी जीवन में डूबा हुआ है वह कभी भी कृष्ण भक्ति का अंगीकार नहीं कर सकता। परंतु उन्होंने इस तथ्य को भी स्पष्ट कह दिया कि कई बार भक्त की प्रगति कुछ बाधाओं से अवरुद्ध अवश्य हो सकती है। सामान्यतः इन बाधाओं के दो कारण है, वैष्णव अपराध और भगवान अथवा उनके भक्तों की इच्छा, जैसा कि चार कुमार द्वारा जय विजय को शाप देने के प्रसंग में देखा जा सकता है। श्री नारद मुनि के निर्देशन में प्रियव्रत ने तपस्या की और उसके प्रभाव से उनके पूर्ण ज्ञान दिव्य ज्ञान उजागर हो गया। प्रियव्रत की अनुपस्थिति में उसके छोटे भाई उत्तानपाद ने अपने पिता स्वयंभू मनु के निर्देशानुसार पृथ्वी पर राज्य किया। प्रचेताओं के समय तक आने वाले सारे शासक महाराज उत्तानपाद के वंशज ही थे, परंतु प्रचेताओं
के पश्चात जब पृथ्वी पर शासन करने के लिए कोई सुयोग्य राजा नहीं रहा, उस समय अन्य कोई उपाय ना देखते हुए स्वयंभू मनु अपने ज्येष्ठ पुत्र को लाने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए। यद्यपि मनु ने प्रियव्रत को विश्वास दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न किए कि पृथ्वी पर राज्य करना उनका प्रमुख कर्तव्य है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगत होने के कारण राजकुमार को विश्व का सम्राट करने का विचार अधिक नहीं भाया। यद्यपि वे जानते थे कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन ठीक नहीं है, उन्होंने अपने पिता से प्रश्न पूछा कि यदि इस सांसारिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करने से वे अपने भक्ति पथ से विचलित हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रिय व्रत ने नम्रता पूर्वक सिंहासन को ठुकरा दिया और वे अपने हंस वाहन पर आरूढ़ होकर गंधमादन पर्वत पर आ पहुंचे। संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण का उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी के कंधों पर, और वे जानते थे कि प्रियव्रत उनके आदेश की अवहेलना नहीं करेगा। जैसे ही ब्रह्मा जी आकाश में प्रकट हुए, शिव जी महान ऋषियों से घिरे शिव जी महान ऋषियों तथा मूर्तिमंत प्रेतों सहित समस्त देवगण ब्रह्मा जी की स्तुति एवं पूजा करने के लिए वहां उपस्थित हो गए। देवताओं से घिरे पितामह सितारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही नारद मुनि ने दूर से हंस वाहन को देखा, तो वे अपने पिता के आगमन को समझकर तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्हें देख स्वयंभू मनु और प्रियव्रत भी आदर पूर्वक ब्रह्मा जी का अभिवादन और स्वागत करने लगे। वहां उपस्थित सब लोगों की स्तुतियां को स्वीकार करके ब्रह्मा जी अपने सम्मुख खड़े प्रियव्रत को करुणा भरे नेत्रों से देखकर मुस्कुराने लगे। यह इंगित करता था कि यद्यपि ब्रह्मा जी प्रियव्रत को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पृथ्वी पर राज्य करने के लिए विश्वस्त करेंगे, परंतु उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका पोता कभी भी अपने भक्ति पथ से विचलित नहीं होगा। दादा और पोते के बीच मजाक भरी स्पर्धा होना सामान्य बात है। यहाँ पे प्रियव्रत वैराग्य के अपने व्रत में डटे हुए थे और ब्रह्मा जी भी उन्हें पृथ्वी का राज्यभार सौंपने के विचार पर अडिग थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो पुत्र प्रियव्रत, ध्यान से मेरी बात सुनो। भगवान से द्वेष मत रखो, वे हम सबकी कल्पना शक्ति से परे हैं। मैं शिव जी, नारद मुनि आदि हम सब सदैव उनके आदेश का पालन करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्याओं, योग शक्तियों, शारीरिक बल, बुद्धि अथवा अन्य किसी साधन के द्वारा भगवान की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। हे पुत्र, मुझे अपने शत्रु के रूप में मत देखो। एक उच्च अधिकारी के रूप में मुझे सदैव भगवान के निर्देशानुसार कार्य करना होता है। हम सब उसी प्रकार वैदिक नियमों से बंध कर कार्य करने के लिए बाध्य हैं, जिस प्रकार नाक में बंधी रस्सी के कारण बैल अपने स्वामी के निर्देशानुसार चलने के लिए बाध्य होता है। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियंत्रित है और हमें स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उनके निर्देशन को स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति सनेत्र व्यक्ति के निर्देशन में चलता हुआ सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार भगवान के निर्देशन में कार्य करना सदैव विश्वसनीय है। महान लोग अपने पूर्व कर्मों के फलों को स्वीकार करने से हिचकिचाते नहीं हैं। वे जानते हैं कि मात्र उनका भौतिक शरीर प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से कार्य कर रहा है, जबकि वे स्वयं उनसे परे हैं। हे राजकुमार, यदि कोई आत्मनियंत्रित नहीं है, एक मिनट, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियंत्रित है और हम स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उनके निर्देशों को हमें स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति सनेत्र व्यक्ति के निर्देशन में चलता हुआ सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार भगवान के निर्देशन में कार्य करना सदैव विश्वसनीय है। महान लोग अपने पूर्व कर्मों के फलों को स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाते। वे जानते हैं कि मात्र उनका भौतिक शरीर प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से कार्य कर रहा है, जबकि वे स्वयं उनसे परे हैं। हे राजकुमार, यदि कोई व्यक्ति आत्मनियंत्रित नहीं है, तो उसे भौतिक बंधन से भयभीत होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहे एकांत जंगलों में ही क्यों ना चला जाए, चूंकि 5 इंद्रियों और मन रूपी 6 पत्नियां उसके साथ रहती हैं, वह वैराग्य का पालन नहीं कर सकता। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पर जो बताया ना, बिकॉज देखो ये बुक तो जो है वो किसी और प्रभु जी ने लिखी है, लेकिन वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अकॉर्डिंग ही छापी हुई है किताब ये। तो जो यहाँ पर है ना लिखा हुआ, ऐसा व्यक्ति चाहे एकांत जंगलों में क्यों ना चले जाए, चूंकि 5 इंद्रियों और मन रूपी 6 पत्नियां। तो बेसिकली जो प्रभुपाद जी ने बताया है कि ये 6 पत्नियों का एग्जाम्पल यहाँ पे जो इंद्रियों का ही है। ठीक है, और जैसे हमने भगवत गीता में देखी थी ना वो घोड़े वाली फोटो, कि
घोड़ा है, रथ है, वहाँ पे बड़े सा 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियाँ और पीछे जो है वो आत्मा बैठी हुई है, आगे चलाने वाला है। तो जो अगर घोड़े जो हैं मतलब कि प्रभुपाद जी ने उनको दिया है पत्नियों का कि मतलब कि एक पत्नी बोलेगी पति को खींच कर कि मेरे पास आओ, दूसरी कहेगी मेरे साइड आओ, तीसरी कहेगी मेरे साइड आओ, चौथी कहेगी मेरे साइड आओ। तो आदमी का क्या होगा? कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहां से खींच रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उसका एग्जाम्पल यहाँ पे पत्नियों के रूप में लिया हुआ है। दूसरी ओर इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के लिए ग्रस्त जीवन में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन में रहता हुआ सुव्यवस्थित रूप से अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है, वह उस राजा के समान है जिसने मजबूत किले में रहते हुए अपनी शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित कर दिया है। गृहस्थ आश्रम में अपनी काम वासनाओं को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण प्राप्त करके वह बिना किसी खतरे के सर्वत्र सर्वत्र मुक्त विचरण कर सकता है। इसलिए तुम दृढ़ता पूर्वक अपने मन को भगवान के चरण कमलों पे पर केंद्रित करो और उन्होंने तुम्हारे जीवन में जिन भोगों को नियत किया है उनका भोग करो। अपने दादाजी के शब्दों का मान रखते हुए प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार कर लिया। उस समय ना तो नारद मुनि खिन्न हुए कि वे अपने एक शिष्य को खो बैठे और ना ही प्रियव्रत खिन्न हुआ कि उनका ब्रह्मचार्य खंडित हो गया। उनके मनों में ब्रह्मा जी के प्रति कोई भी द्वेष की भावना नहीं थी। वे भली भांति जानते थे कि किस प्रकार अपने बड़ों का सम्मान किया जाता है। अपने पुत्र के बदले हुए निर्णय को देखकर स्वयंभू मनु ने अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक ब्रह्मा जी की स्तुति की और ब्रह्मा जी अपने धाम सत्यलोक को लौट आए। अंततः नारद मुनि की अनुमति से स्वयंभू मनु ने प्रियव्रत को पृथ्वी का राज्यभार सौंप दिया। इस प्रकार भौतिक जीवन के अत्यंत भयावह विष से मुक्त होकर मनु महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक वन में प्रवेश किया। घर लौटकर प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री भृशमिति से विवाह किया और उसके गर्भ से आगनिध्र सहित 10 पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। इनमें से 3 पुत्रों को तो बचपन से ही परमहंस संत बनने का प्रशिक्षण दिया गया था और इसलिए उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया। एक अन्य पत्नी से प्रियव्रत ने उत्तम, तामस और रैवत नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया जो आगे चलकर मनु बने। प्रियव्रत ने 10 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया और उसकी अतुलनीय शक्ति के प्रभाव से कभी किसी शत्रु ने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। वे अपनी पत्नी भृशमिति के में अत्यधिक स्नेह रखते थे और इस प्रकार दिन प्रतिदिन उसके प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया। अपने स्त्रियोचित व्यवहार जैसे पहनावे, चाल चलन, मुस्कान, हंसी मजाक और देखने इत्यादि से रानी ने महाराज प्रियव्रत की शक्ति में अत्यधिक वर्धन किया, जिससे राजा अपने राजसी उत्तरदायित्वों का ध्यानपूर्वक निर्वाह कर सके। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत अपनी पत्नी में अत्यधिक अनुरक्त होकर एक सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करने लगे। एक समय महाराज प्रियव्रत सूर्य द्वारा सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा को देखकर थोड़े असंतुष्ट हो गए। 6 महीने सूर्य उत्तर दिशा में भ्रमण करता है, जिससे दक्षिण दिशा में प्रकाश कम हो जाता है और 6 महीने वह दक्षिण दिशा में भ्रमण करता है और उत्तर दिशा में प्रकाश कम हो जाता है। इस पर विचार करते हुए राजा ने निर्णय लिया कि वे ब्रह्मांड के उन भागों को भी प्रकाशित करेंगे जहां पर अभी रात थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे अपने दीप्यमान रथ पर सवार होकर सूर्यदेव के पीछे पीछे चलने लगे। इतनी अद्भुत शक्ति उन्हें उन्हें भगवान की पूजा अर्चना के प्रभाव से प्राप्त हुई थी। जब महाराज प्रियव्रत का रथ सूर्य के पीछे चल रहा था तो उनके पहियों की छाप से 7 समुद्रों का निर्माण हुआ, जिन्होंने संपूर्ण भूमंडल को 7 महाद्वीपों में विभाजित कर दिया। महाराज प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को इन 7 द्वीपों का राजा बनाया और अपनी पुत्री उर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया, जिन्होंने उसके गर्भ से देवयानी को जन्म दिया। अपनी पूरी शक्ति तथा प्रभाव से समस्त भौतिक ऐश्वर्य का उपभोग करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत अपने जीवन पर विचार करने लगे। एक समय ऐसा था जब श्री नारद मुनि के चरण कमलों पर स्वयं को समर्पित करके वे कृष्ण भक्ति के पथ पर दृढ़ता से स्थित थे। परंतु आज वे राज्य, प्रशासन और गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों से बंध कर अपने उस पथ से दूर हो गए थे। इन विचारों ने राजा के मन को उद्विग्न कर दिया और वे स्वयं ही अपनी भर्त्सना करने लगे। हाय! इस इंद्रजित्ती के जीवन में डूबकर मैं कितना गिर गया हूँ, परंतु अब बहुत हो चुका है। मैं अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन चुका हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ और ज़्यादा अधिक नहीं रहूँगा। भगवान की कृपा से महाराज प्रियव्रत की विवेक बुद्धि लौट आई। अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों में बाँटकर उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी का
और भव्य राज्य का परित्याग कर दिया। शुद्ध हुए हृदय के साथ उन्होंने पुनः कृष्ण भावना के उस मार्ग को अपना लिया जिस पर एक समय नारद मुनि की कृपा से वे चल रहे थे। महाराज आग्नेत्र, पांचवा स्कंध। अपने पिता के अपने पिता के वानप्रस्थ स्वीकार करने के पश्चात महाराज आग्नेध आग्निध्र ने अपनी प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करते हुए जम्बू द्वीप पर राज्य किया। एक समय सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए, जिससे अपने मृत्यु के पश्चात वे पितृलोक जा सके, आग्निध्र मंदर पर्वत की घाटियों में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। महाराज प्रियव्रत के घर ऐसे संसारी पुत्र का जन्म लेने का कारण यह है कि जिस समय आग्निध्र का गर्भाधान हुआ था, उस समय उसके पिता काम वासना से अत्यधिक उन्मत्त थे। सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए आग्निद्र को एक सुयोग्य पत्नी की आवश्यकता थी। इसलिए वे एक ऐसे उद्यान में गए जहां स्वर्ग की अप्सराएं विचरण करने के लिए आया करती थी। वहां वे फूलों और अन्य आवश्यक सामग्री के साथ पूजा करने लगे। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मा जी आग्निद्र की हार्दिक इच्छाओं से पूरी तरह से परिचित थे। आग्निद्र की पूजा एवं तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने सभा की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा को चुना और उसे राजा के पास भेज दिया। जिस उद्यान में महाराज आग्निद्र बैठकर तपस्या कर रहे थे, वह अपनी हरियाली, मोर और हंस जैसे विविध पक्षियों की चहचहाहट और कमल पुष्पों से भरे हुए सरोवरों के कारण अत्यंत रमणीय था। जब पूर्व चित्ती उस उद्यान में मंत्रमुग्ध कर देने वाली चाल से चलती हुई आई, तो उसके नूपुरों की खनखनाहट कानों को अत्यंत सुख प्रदान कर रही थी। आग्निद्र उस समय अपने यौवन की चरम सीमा पर थे। यद्यपि उस तपस्या के दौरान उन्होंने अपनी आंखों को आधा मूंद कर कठोरता से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित रखा था। अब अपने सम्मुख इस सुंदरी को देखकर तथा उसके कंगनों की खन-खन को सुनकर उन्होंने अब उसकी संपूर्ण सुंदरता को निहारने के लिए अपने कमल सदृश नेत्रों को पूरा खोल दिया। पूर्व चित्ती में ना केवल मनुष्यों को अपितु देवताओं को भी आकर्षित करने वाली सुंदरता थी। क्रीड़ारत उसकी भंगिमाएँ, उसका लज्जालु और सौम्य स्वभाव, उसके कटाक्ष और उसकी मीठी वाणी, इस संसार में ऐसा कौन था जो इनसे अप्रभावित रह सकता था। जब वह बोलती थी तो मालूम होता था मानो उसके मुख से अमृत की धारा बह रही हो। जब वो सांसें लेती थी तो मधुमक्खियां उसका आस्वादन करने के लिए उसके चेहरे पर मंडराने लगती थी। उन मधुमक्खियों से खिन्न होकर जब पूर्व चित्ती तीव्रता से हिलती डुलती थी तो उसके बाल, एक मिनट उसको ऊपर करना पड़ेगा, उसके बाल नितंब और कुंभ जैसे स्तन इस प्रकार हिलते थे मानो वे पुरुषों के मनों में कामदेव के प्रविष्ट होने के मार्ग का निर्माण कर रहे हो। आग्नेध्र पूर्व चित्ती के स्त्रियोचित व्यवहार तथा सुंदरता से पूरी तरह परास्त हो गए। उन्होंने उसे संबोधित करते हुए उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे मुनिवर, तुम कौन हो? यहाँ आने के पीछे तुम्हारा क्या प्रयोजन है? क्या तुम परम भगवान की शक्तियों में से एक हो? प्रतीत होता है कि तुम बिना पर्यंचा वाले दो धनुष लेकर निकले हो। शायद तुम इन वन में वन्य पशुओं के लिए शिकार के लिए आए हो। काम से पीड़ित आग्निद्र का विवेक नष्ट हो चुका था। वे नहीं समझ पाए कि पूर्व चित्ती पुरुष है या स्त्री। इसलिए उन्होंने पूर्व चित्ती को मुनिवर कहकर संबोधित किया। परंतु उसकी अपार सुंदरता को देखकर आग्निद्र को यह भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कोई पुरुष है। इसलिए वे ध्यान पूर्वक उसके शरीर के अंगों को देखने लगे। सबसे पहले उन्होंने उसकी दो भुहों को देखा। वे इतनी स्पष्ट और आकर्षक थी कि आग्निद्र को लगा मानो स्वयं माया देवी ने अवतार लिया हो। उन्होंने इन दोनों भुहों की तुलना बीच प्रत्यंचा वाले धनुषों से की। यह भौतिक संसार एक विशाल वन के समान है और यहाँ के निवासी उन वन्य पशुओं के समान हैं जिनका शिकार खेलकर उनका वध कर दिया जाता है। स्त्रियों की सुंदरता से भी मोहित होकर इस संसार के पुरुष बिना प्रत्यंचा वाले इस धनुष के बाणों द्वारा मरमाहत हो जाते हैं। पूर्व चित्ती के कटाक्षों को देखकर आग्निध्र ने कहा, हे सखे, तुम्हारे पास दो शक्तिशाली बाण हैं जिनकी पुंखें कमल फूलों की पंखुड़ियों के समान कोमल हैं। यद्यपि उन बाणों की डंडी नहीं है, परंतु वे अत्यंत नुकीले हैं। निश्चित ही तुम इस वन में किसी के शिकार पर निकले हो, परंतु मैं नहीं जानता किसके।
शक्ति में भला कौन तुम्हारा सामना कर सकता है। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे कारण मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हो। चूंकि आग्निध्र पूर्व चित्ती द्वारा विमोहित हो चुका था, उसे आशा थी कि उसके ऊपर पूर्व चित्ती के प्रबल कटाक्ष अनुकूल सिद्ध होंगे, क्योंकि अब उसके लिए पूर्व चित्ती के बिना जीवित रहना संभव नहीं था। आग्निध्र ने कहा, हे स्वामी, ये मधुमक्खियां शिष्यों के समान तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे साम वेद के मंत्रों का उच्चारण करके निरंतर तुम्हारी स्तुति कर रही हैं। मैं तुमसे इतना मंत्रमुग्ध हो गया हूं कि जब मैं तुम्हारे सुंदर गोलाकार नितंबों और पतली कमर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद तुम वस्त्र पहनना भूल गई हो। यद्यपि आगृध्र पूर्व चित्ती के स्तनों को देखकर लगभग पागल से हो गए थे, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कोई युवक है या युवती। यह उनकी तपस्या का फल था, जिसके कारण वे दोनों में भेद नहीं कर पा रहे थे। तब आग्नेत्र ने पूर्व चित्त को द्विज कहकर संबोधित किया और कहा, हे ब्राह्मण, छरहरे शरीर के कारण में अपनी छाती पर इन दो सींगों को उठाए रखने में अत्यंत कष्ट होता होगा। क्योंकि तुमने इन सींगों को वस्त्रों से ढका हुआ है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि तुम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति इन बहुमूल्य वस्तुओं को देखे। कृपया इस आवरण को हटा लो, जिससे कि मैं देख सकूं कि तुमने क्या छिपाया हुआ है, और विश्वास रखो कि मैं कुछ नहीं लूंगा। यदि तुम्हें इन्हें अनावृत करने में कठिनाई हो रही है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक इसमें तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने इन सींगों में क्या छिपाया है मैं इसको जानने के लिए बहुत ही उत्कंठित हूँ। हे सुहृद बंधु, कृपया बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ कि उस स्थान के निवासियों के स्तन और अन्य अंग इतने सुडौल कैसे हैं, जो देखने वाले के मन को झकझोर कर रख देते हैं। तुम्हारी मधुर वाणी और मृदु मुस्कान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारे मुख के भीतर अमृत रखा हुआ है। तुम्हारे मुख से सुंदर गंध प्रस्फुटित हो रही है, और मैं निश्चित ही कह सकता हूँ कि तुम केवल भगवान विष्णु को अर्पित प्रसाद ही स्वीकार करते हो। तुम्हारे कुंडल दो मकर जैसे हैं और तुम्हारी आंखें झील जैसे सुंदर चेहरे में तैरती चंचल मछलियों के समान है। तुम्हारी दंतावली उस झील में विचरण कर रहे हंसों की तरह है, और तुम्हारे बिखरे घुंघराले बाल उन मधुमक्खियों के झुंड के समान है, जो इस झील में खिल रहे कमल के फूलों के मकरंद को पीकर मतवाले हो चुके हैं। तुम अपने कमल सदृश हाथों की हथेलियों पर गेंद से खेल रहे हो, और इसे देखकर मेरी आंखें अपना धीरज खो रही हैं। स्त्रियों में से आसक्त लंपट पुरुष के समान यह धूर्त पवन तुम्हारे निचले वस्त्रों को उतारने का प्रयास कर रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी ध्यान नहीं है? हे तपस्या करने वालों में श्रेष्ठ, तुमने भला ऐसी कौन सी तपस्या की जो यह सुंदरता प्राप्त की है और जो दूसरों की तपस्या को भंग कर देती है? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तपस्या में मेरा साथ दो। हो सकता है कि कहाँ गया साथ दो। हाँ, हो सकता है कि शायद इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने स्वयं तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए यहाँ पर भेजा हो। अब मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, क्यों कि मेरा मन पूरी तरह से तुम्हारे रूप में निमग्न हो चुका है, और अब उसे मैं वहां से बाहर निकाल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। हे सुडोल स्तनों वाली नारी, मैं तुम्हारा समर्पित अनुचर हूँ। तुम जैसा चाहो मेरे साथ वैसा व्यवहार कर सकती हो। चतुर महाराज आग्नेय चिकनी चुपड़ू बातों से स्त्री के मन को जीतने की कला जानते थे। उन्होंने अपने कामुक शब्दों से उस अप्सरा का दिल जीत लिया। वास्तव में आग्निध्र भगवान के भक्त थे, और व्यक्तिगत रूप से उन्हें भौतिक भोग के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, परंतु चूंकि वे सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने के लिए अच्छी पत्नी चाहते थे, इसलिए उन्होंने मधुर वचनों द्वारा पटुता से उस स्त्री का मन जीत लिया। इस कला में निपुण व्यक्ति को विदग्ध कहा जाता है। पूर्व चित्ती भी राजा की बुद्धि, ज्ञान, यौवन, सौंदर्य, व्यवहार, कुशलता, ऐश्वर्य, उदारता से प्रभावित हो चुकी थी, और इस प्रकार उन दोनों ने पृथ्वी और स्वर्ग के सुखों को भोग करते हुए हजारों दिव्य वर्ष बिताए। अपनी पत्नी के गर्भ से आग्निद्र ने एक के बाद एक 9 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे नाभि, किंग पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भदाश्व, भद्राश्व और केतुमाल। अपनी माता का दूध पीकर ये सब बच्चे अत्यंत शक्तिशाली बन गए, और बड़े होने पर प्रत्येक को शासन करने के लिए जम्बूदीप का एक हिस्सा दिया गया।
ये 9 वर्षों तक ये 9 राज्य 9 वर्ष कहलाए जाने लगे और इन्हें इनके राजाओं के नाम से जाने जाना लगा। इन पुत्रों के बड़ा होने पर पूर्व चित्ती ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए पुनः उनके धाम में लौट आई। उनके जाने के बाद आग्नेय निरंतर उनके विषय में चिंतन करता रहता था, क्योंकि उसकी काम वासनाएं अभी तक शांत नहीं हुई थी। इसलिए मृत्यु के पश्चात वह पितृलोक में गया, जहां पर पूर्व चित्ती रहती थी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात इन 9 भाइयों ने मेरु की 9 कन्याओं से विवाह किया। महाराज नाभि और उनके पुत्र भगवान ऋषभदेव, 5वां स्कंद। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भारतवर्ष के सम्राट महाराज नाभि ने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ यज्ञ संपन्न करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि मात्र यज्ञ करने से कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है, परंतु महाराज नाभि अपने भक्ति भाव से भगवान की स्तुति कर रहे थे और भक्त वत्सल भगवान अपने मोहक चतुर्भुज रूप में उनके सामने आकर प्रकट हो गए। जब महाराज नाभि और उनके पुरोहितों ने अपने समक्ष देदीप्यमान भगवान को देखा, तो उन्हें उसी प्रकार लगा जिस प्रकार किसी गरीब को आकस्मात कहीं से महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। नम्रता के भाव से अपने सिर को झुकाते हुए राजा और पुरोहितों ने भगवान जी को प्रणाम किया। समस्त शुभ सामग्रियों से भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद पुरोहित मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हे भगवान, हम आपके नित्य सेवक हैं। यद्यपि आप स्वयं में पूर्ण हैं, कृपया हमारी इस तुच्छ सेवा को स्वीकार करें। हे भगवान, प्रत्येक दृष्टि से आप आत्मा राम हैं और जब आपके भक्त अवरुद्ध कंठ से आपकी स्तुतियां करते हैं, तो और आपको तुलसी पत्र, जल और नवग्रास अर्पित करते हैं, इससे आप अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। हम इतने विस्तारित यज्ञों और साज सामग्री के साथ आपकी पूजा कर रहे थे, परंतु हम समझ नहीं पा रहे कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने बड़े अनुष्ठानों और आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आपको इन सब यज्ञ आदि की आवश्यकता नहीं है। ये सब तो हमारे भौतिक लाभ के लिए हैं। हे प्रभु, देखने से प्रतीत होगा कि आप यहाँ अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए आए हैं, परंतु वास्तव में आप हमारे यहाँ पर हमारे ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। अज्ञानतावश प्रकट हुए हैं। हम्म। अज्ञानतावश हम आपकी यथोचित पूजा अर्चना नहीं कर पाए हैं, परंतु फिर भी हम आप परंतु फिर भी आपने हमें अपने दर्शन देकर हमें सर्वाधिक मूल्यवान वरदान दिया है। ये महाराज नाभि हैं और उनकी तीव्र उत्कंठा है कि आपके जैसा इनको पुत्र प्राप्त हो। वास्तव में उनका यह विचार उस व्यक्ति के समान है जो किसी धनी व्यक्ति से केवल मुट्ठी भर अनाज मांगता है और इसलिए हमें अपने इस यज्ञ पर लज्जा हो रही है। आपको इस अत्यंत तुच्छ और भौतिक उद्देश्य से यहाँ पर बुलाकर हमने निश्चित ही आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, परंतु आप दया निधान है। कृपया अज्ञानतावश आपको अकारण तंग करने के लिए हमें क्षमा करें। ये वैज्ञानिक ब्राह्मण भगवान के महान भक्त थे। उनकी सुंदर प्रार्थनाएं सुनकर भगवान जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे ऋषिवरों, आप सत्यभाषी हैं। आपको निवेदन किया कि महाराज नाभि मुझसे मुझ जैसा पुत्र चाहते हैं, परंतु यह अत्यंत कठिन है क्योंकि इस संपूर्ण में सृष्टि में मेरे जैसा अन्य कोई नहीं है। मैं ब्राह्मणों को अपना मुख समझता हूँ और इसलिए अपने वचन मिथ्या व्यर्थ में नहीं जा सकते। चूंकि मुझे अपने समान अन्य कोई नहीं दिखाई देता, मैं राजा की धर्मपत्नी मेरु देवी के गर्भ से स्वयं अपने अंश अवतार में प्रकट होऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अकस्मात महाराज नाभि की यज्ञ स्थली से अंतर्धान हो गए। कुछ ही समय में भगवान के ने नाभि और मेरु देवी के पुत्र के रूप में जन्म लिया और आरंभ से ही उन्होंने अपनी भगवत्ता के को लक्षणों को प्रकट किया। उनके चरणों के तलवों पर ध्वजा, व्रज और कमल पुष्प के चिन्ह उनके भगवान होने की पुष्टि कर रहे थे। उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर राजा ने विचार किया कि उनका यह पुत्र समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है और इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा ऋषभ। भगवान ऋषभ के दिव्य गुणों में दिन रात
कहाँ गया? भगवान ऋषभदेव के दिव्य गुणों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी और राज्य के समस्त ब्राह्मण मंत्रीगण और नागरिक उस दिन की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगे जब अब उनके इस राजकुमार को पृथ्वी का राज्यभार सौंपा जाएगा। परंतु भगवान के अतुलनीय ऐश्वर्य को देखकर इंद्रदेव का मन ईर्ष्या से भर गया और उन्होंने भारतवर्ष में वर्षा करनी शुरू कर दी। नहीं, परंतु भगवान के अतुलनीय ऐश्वर्य को देखकर इंद्रदेव का मन ईर्ष्या से भर गया और उन्हें भारतवर्ष पर वर्षा करना बंद कर दिया। ऋषभदेव समस्त योग सिद्धियों के स्वामी थे। इंद्र के मन को भांप कर वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब अपनी योग माया शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने अपने राज्य में प्रचुर वृष्टि की, जो उस समय अजनाभ के नाम से जाना जाता था। उसी योग माया के प्रभाव से महाराज नाभि सदैव अपने पुत्र पर अपार स्नेह करते थे। वे भूल जाते थे कि उनका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु स्वयं भगवान है। और अक्सर आनंद में भाव विभोर होकर वे ऋषभ देव को हे प्रिय पुत्र, हे तात कहकर पुकारते। जब महाराज नाभि ने देखा, हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। जब महाराज नाभि ने देखा कि ऋषभ देव युवक हो चले हैं, तो संपूर्ण प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय है। उन्होंने उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट बना दिया, नियुक्त कर दिया। और तत्पश्चात राजा और उनकी पत्नी मेरु देवी ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया और तपस्या करने के उद्देश्य से बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े। महाराज नाभि ने एकाग्रचित्त तथा ध्यान पूर्वक भगवान का भजन किया और जीवन के अंत में श्री भगवान भगवत धाम को प्राप्त हुए। अपने पिता माता के प्रस्थान करने के बाद ऋषभदेव ने अपने आदर्श से अन्यों को शिक्षा देने का विचार किया और सर्वप्रथम ब्रह्मचार्य का जीवन यापन करने के लिए एक गुरुकुल में रहने लगे। अपनी शिक्षा की समाप्ति पर उन्होंने अपने गुरुजनों को गुरु दक्षिणा दी और देवराज इंद्र के द्वारा दी गई एक कन्या जयंती से विवाह किया। एक आदर्श ग्रस्त के दायित्वों का यथोचित निर्वाह करते हुए भगवान एक मिनट। ऋषभदेव ने अत्यंत शक्तिशाली और सुयोग्य 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनके सबसे बड़े पुत्र हुए भरत। वे भगवान के महान भक्त थे और आगे चलकर इन्हीं के नाम पर पृथ्वी का नाम भारतवर्ष हुआ। महाराज भरत और ऋषभदेव के 9 अन्य ज्येष्ठ पुत्र क्षत्रिय हुए। उनमें से छोटे 9 पुत्र जिनके नाम थे कवि, हवि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिपलायन, अविरहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन भक्त बने और श्रीमद् भागवतम के अधिकृत प्रचारक हुए। ऋषभदेव के शेष 81 पुत्र योग्य ब्राह्मण बने। उन्होंने कर्मकांड के पथ की स्थापना में अपना योगदान दिया। काल के प्रभाव से वर्णाश्रम के सिद्धांत की उपेक्षा होने लगी और इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान रहते हुए भी ऋषभदेव ने अज्ञ लोगों को अपने अपने नियत कर्मों में कर्तव्यों के निर्वाह संबंधी ज्ञान दिया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पूरी तरह से पालन किया और इसका उदाहरण और अपने उदाहरण द्वारा यह स्थापित किया कि व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष वो भी प्राप्त कर सकता है। तो सदैव ब्राह्मणों के परामर्श सुनकर व्यवहार करते हुए भगवान ऋषभदेव ने 100 यज्ञ किए और इस प्रकार उन्हें हर प्रकार से भगवान जी को उन्होंने संतुष्ट किया। भगवान ऋषभदेव के शासन कमल में प्रजा इतनी संतुष्ट थी कि उन्हें प्रकृति और नियति द्वारा जो प्राप्त होता था वे कभी उससे अधिक इच्छा नहीं रहती थी। इतना ही नहीं, वे अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते थे कि कभी उनसे कुछ नहीं मांगते थे। एक समय अपने 100 पुत्रों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभदेव ब्रह्मावर्त पर्वत पर पहुंचे और हम्म, जहां पर पहुंचे जहां ब्राह्मणों की एक विशाल सभा बैठी थी। महान ऋषियों से प्रवचन सुनने के पश्चात भगवान ऋषभदेव ने असंख्य सामान्य नागरिकों को और वहां उपस्थित अन्य सब महाजनों के सम्मुख अपने पुत्रों को उपदेश देना आरंभ किया। अपने पुत्रों को पृथ्वी के भावी प्रशासक बनाने हेतु भावी प्रशासक बनने का प्रशिक्षण देते हुए भगवान ऋषभदेव ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय पुत्रों,
जिस व्यक्ति ने यह दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त की है, उसे ऐसी इंद्र तृप्ति के लिए दिन-रात कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए, जो कुत्ते और मृक्षी जैसे क्या बोलते हैं उसको? मलभक्षी शूकरों को सहायता से प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति को स्वेच्छा से तपस्या का जीवन स्वीकार करके स्वयं को भगवान की शुद्ध भक्ति के स्तर तक लेके जाना चाहिए और इस प्रकार ब्रह्म सुख का आस्वादन करना चाहिए। केवल महान भक्तों की सेवा के द्वारा ही व्यक्ति भौतिक जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और ऐसे लोग जिनकी मुक्ति में रुचि नहीं है, वे स्त्री संगियों और भौतिकतावादियों के संग करके स्वयं नरक का मार्ग प्रशस्त करता है। जब कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग को अपने जीवन का मूलभूत लक्ष्य मान लेता है, तो वह भौतिकतावादी जीवन के प्रति पागल हो जाता है और इस प्रकार मुक्त रूप से समस्त प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। वह नहीं समझ पाता कि उसे अपना वर्तमान कष्टदायक भौतिक शरीर और अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। वह नहीं समझ पाता है कि इन इंद्रियों भोग के कार्यों में संलग्न रहकर वह केवल अपने भौतिक बंधन को और भी ज़्यादा जटिल बना रहा है। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, परंतु यदि वह इस बात को समझने से चूक जाता है कि इंद्रिय भोग मात्र समय की व्यर्थता है, तो ऐसे व्यक्ति को निस्संदेह मूर्ख और पागल समझना चाहिए। स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक आकर्षण व्यक्ति के भौतिक अस्तित्व का आधारभूत कारण है। इस मिथ्या धारणा के आधार पर स्त्री पुरुष के हृदयों के बीच में एक मजबूत गांठ बंध जाती है और जब यह संबंध अपना विस्तार करता है, तो व्यक्ति अपने शरीर, घर, संपत्ति, बच्चों, धन और अन्य सबसे अधिकाधिक आसक्त हो जाता है। सदैव मैं और मेरा का चिंतन करते हुए उसका मोह दिन प्रतिदिन गाढ़ा होता जाता है। जब तक व्यक्ति गंभीरता पूर्वक आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक उसे समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन में उसका उद्देश्य विफल हो गया है। हे पुत्रों, तुम्हें मेरे यानी कि भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए किसी महान परमहंस साधु को गुरु के रूप में स्वीकारना होगा। उनके मार्गदर्शन में तुम भगवान की भक्ति संपन्न करते हुए सब प्रकार की तपस्या करो। भक्ति योग के पालन द्वारा तुम दिव्य ज्ञान के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच जाओगे और इस प्रकार भली भांति समझ जाओगे कि भगवान की कृपा को प्राप्त करना जीवन का वास्तविक ध्येय है। यदि कोई व्यक्ति अपने आश्रित जनों को जन्म जन्म मृत्यु के बारंबार चक्र से मुक्त नहीं करा सकता, तो उसे गुरु, माता, पिता, पति और पूजनीय देवता बनने का कोई भी हक नहीं है। हे पुत्रों, तुम सब का जन्म मेरे दिल से हुआ है, हृदय से हुआ है और मेरी यही इच्छा है कि तुम सब अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। वास्तव में यही मेरी सेवा होगी। तत्पश्चात भगवान ऋषभदेव ने भरत को संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट नियुक्त कर दिया। यद्यपि उस समय वे घर पर ही रह रहे थे। वे निर्वस्त्र और बिखरे बालों के साथ एक पागल व्यक्ति के समान जीवन यापन करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान ऋषभदेव ने ब्रह्मवार्वत को छोड़कर एक अंधे, गूंगे, बहरे अवधूत के समान संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण किया करने लगे। दूसरे शब्दों में भगवान ऋषभदेव ने किसी भी सामाजिक रीति-रिवाजों और रूढ़ियों की परवाह नहीं की और एक पत्थर अथवा एक भूत या पागल व्यक्ति के समान दिखने लगे। वे जहाँ कहीं भी जाते, चाहे वो नगर थे, गाँव, खेत खलियान थे अथवा वन, पर्वत, स्थलीय सैन्य छावनियाँ या ग्वालों के घर की गलियाँ या धर्मशालाएँ, उनके उस रूप को देखकर बुरे लोग उन्हें घेर लेते। कई बार वे उन पर पत्थर फेंकते और कई बारी मिट्टी और मल। वे उनका अपमान करते, उनको मारते-पीटते, उन पर मूत्र विसर्जित करते, थूकते और कई बार उनके सम्मुख अधोवायु विसर्जित करते। यद्यपि कई बार लोग उन्हें अपशब्द कहते थे और अनेक प्रकार से कष्ट देते। भगवान ऋषभदेव ने कभी भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वे जानते थे कि अंततः भौतिक शरीर की यही गति होती है। स्वयं अपने आध्यात्मिक यश में स्थित उन्होंने कभी इन अपमानजनक बातों का तथा कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया। वे शारीरिक चेतना से पूरी तरह से मुक्त थे। उन्हें जड़ तथा चिन्मय पदार्थ के भेद का पूरा ज्ञान था। बिना किसी पर क्रोध किए वे उदासीन भाव से विचरण करते रह गए। भगवान ऋषभदेव के अंग अत्यंत सुंदर और कोमल थे। उनका मुख सदैव सौम्य और मधुर मुस्कान से युक्त रहता था, लालिमा युक्त कमल की पंखुड़ियों के समान। उनकी आंखों तथा सुंदर मुख को देखकर विवाहिता स्त्रियों का मन भी विचलित हो जाता था। परंतु चूंकि उनके लंबे घुंघराले बाल जटाजूट हो चुके थे, उनका शरीर धूल दूसरित और मैला कुचैला रहता था। बाहर से देखने पर भी ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी भूत से ग्रस्त हैं। अंततः जब उन्होंने देखा कि लोग उनके साथ शत्रुतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, उन्होंने अजगर वृत्ति को अपना लिया और बस एक स्थान पर लेट गए। मल-मूत्र विसर्जन करके वो उसी स्थान में लोट-पोट हो जाते हैं, जिससे उन्हें गंदा समझकर लोग उनके पास आकर उनको तंग ना करें।
परंतु ऐसी अवस्था में रहते हुए भी भगवान ऋषभदेव के शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आती थी। इतना ही नहीं, उनके मलमूत्र से निकलने वाली सुगंध आसपास के 80 मील क्षेत्र को मधुर गंध से भर देती। भगवान के अंश होने के कारण ऋषभदेव में समस्त दिव्य लक्षण प्रकट होने लगे और उनके साथ ही योग सिद्धियां, जैसे कि मन की गति से यात्रा करना। ये हमने ऑलरेडी भक्ति सामने सिंधु में पढ़ी थी ना, जो सिद्धियां के बारे में। अप्रकट होना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, दूर स्थित वस्तुओं को देख पाना आदि उनके व्यक्तित्व में दिखाई देने लगी, परंतु उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि एक उन्नत अध्यात्मवादी उसी प्रकार अपने मन पर विश्वास नहीं रखता, जिस प्रकार एक शिकारी जानवरों को पकड़कर उन पर विश्वास नहीं रखता। वह जानता है कि थोड़ी-सी असावधानी होने पर उसके चंगुल से वह निकल कर भाग सकते हैं। जिस प्रकार एक व्यभिचारी स्त्री सहजता से जार पुरुष के बहकावे में आ जाती है और वो दोनों मिलकर उसके पति की हत्या कर देते हैं। उसी प्रकार यदि कोई योगी अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, तो वह काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रुओं को अपने आध्यात्मिक जीवन की हत्या करने की सुविधा और अवसर प्रदान करता है। आप में से कोई रीड करना चाहेगा तो हैंड रेज़ कर सकता है। पढ़ना किसी ने? पढ़ना किसी ने? पढ़ लो माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान ऋषभदेव का शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक था, परंतु योग माया के प्रभाव के कारण वे उसे भौतिक समझते थे और इसलिए वे आत्मज्ञान प्राप्त करने में प्रयासरत एक साधारण व्यक्ति के समान व्यवहार करते थे। पृथ्वी पर विचरण करते हुए वे दक्षिण भारत के में कर्नाटक प्रांत से गुजर 1 मिनट। भगवान ऋषभदेव का शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक था, परंतु योग माया के प्रभाव के कारण वे उसे भौतिक समझते थे और इसलिए वे आत्मज्ञान प्राप्त करने में प्रयासरत एक साधारण व्यक्ति के समान व्यवहार करते थे। पृथ्वी पर विचरण करते हुए वे दक्षिण भारत से कर्नाट प्रांत से गुजरे और कुट्टकाचल के निकट एक गहन वन में प्रवेश किया। अपने मुख में पत्थर भरकर वे एक पागल व्यक्ति के समान वहां पर रहने लगे। उस समय बांस के घर्षण से वन में आग लग गई। तेज वायु के प्रभाव से उस अग्नि ने प्रचंड रूप धारण कर लिया और संपूर्ण वन के साथ भगवान ऋषभदेव के शरीर को भस्मीभूत कर दिया। कोंक, वेंक और कुटक के राजा अरहत ने जब भगवान ऋषभदेव के कार्यकलापों का वर्णन सुना, तो उन्होंने उनकी नकल करते हुए एक नए धर्म का आरंभ किया। कलयुग का लाभ उठाते हुए इस भ्रमित राजा ने वैदिक सिद्धांतों का परित्याग किया और इन सिद्धांतों के विरुद्ध जैन धर्म की स्थापना की। तो भी यहीं पे खत्म करेंगे, विराम लेंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण।